सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन वेला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में वाच्य प्रकरण का नाम क्या है? वाच्य। तो बच्चों, आप इंग्लिश में भी आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। पहले तो हम बता दें कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है वाणी, आवाज़। तो किसी भी बात को कहने के बच्चे दो तरीके होते हैं। एक तो हम सीधे सीधे कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। हिंदी में एक वाच्य और जुड़ जाता है, भाववाच्य। तो उसके आधार पर यहाँ पर वाच्य को जो हम गाइड्स करते हैं, इसके प्रकार बताते हैं। तो कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है बच्चों? कर्तवाच्य वह वाच्य है जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर आती है। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन आपका एक वचन है, पुल्लिंग है, तो इसकी जो क्रिया आएगी, क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन की ही आएगी। तो यह है कर्तवाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता के पुरुष, कर्ता के वचन और लिंग के आधार पर आए, तो वो है आपका कर्तवाच्य। दूसरा इसका प्रकार है अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य के दो पार्ट कर दिए गए हैं। अकर्तवाच्य के कितने पार्ट किए गए बच्चों? दो पार्ट किए गए। पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। आपको इंग्लिश में ये भाववाच्य पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी में जब वाच्य पढ़ेंगे तो ये आपको भाववाच्य भी मिलेगा। अब कर्मवाच्य क्या होता है बच्चों? जैसे कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर ही क्रिया आती है। उसी प्रकार से कर्मवाच्य में भी क्रिया कर्म के लिंग और वचन के आधार पर आएगी। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे लिखा है कि किसान ने फसल काटी या किसान फसल काटता है, ये कर्तवाच्य है। जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस, किसान फसल काटता है, किसान फसल काटता है। तो अगर यह है अभी कर्तवाच्य में, किसान फसल काटता है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो बन जाएगा किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। क्या बन जाएगा? किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अब बच्चों, जो कर्मवाच्य होता है उन्हीं वाक्यों को बनाया जाता है जिसमें कि कर्म होता है। अब कर्म हम कैसे ढूंढते हैं? तो इसमें क्रिया किसान फसल काटता है, तो प्रश्न करेंगे कि किसान क्या काटता है, तो हमें मिलेगा उत्तर की फसल। तो फसल हो गया कर्म। तो जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है इसी फसल के आधार पर आएगी। इस किसान के द्वारा फसल, अब देखेंगे यहाँ पर फसल काटी जाती है, तो फसल यहाँ पर एक वचन है और ये स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया भी जाति आई है। क्या आई है? जाति है। जबकि किसान यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन जो क्रिया है इसके आधार पर, किसान के आधार पर ना करके फसल के आधार पर क्रिया आई हुई है, फसल काटी जाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा ये कर्मवाच्य। अब तीसरा आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है बच्चों? भाववाच्य एक बार आपको बता देते हैं। भाववाच्य उन्हीं वाक्यों का बनाया जाता है कि जिसमें कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किस क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक क्रिया का। और इसमें
ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि किसकी प्रधानता होती है? इसमें भाव की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी उड़ते हैं, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं किस प्रकार का वाक्य है बच्चों? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। पक्षी उड़ते हैं और इसमें आप देखेंगे कि इसका कोई कर्म नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे हम लिखते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये कर्तवाच्य में है। इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी बहुवचन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षियों से उड़ा जाता है। यहाँ पर क्या भाव बच्चों? उड़ने का भाव है, पक्षियों के उड़ने का भाव है, उड़ा जाता है। तो इसको बनाने का सरल तरीका है उड़ते हैं। तो ये उड़ते, जो उड़ क्रिया है, उड़ क्रिया को हम भूतकाल में चेंज कर देते हैं। उड़ते हैं तो उड़ा और लास्ट में जाता है ये लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये भाववाच्य में बन गया। तो भाववाच्य में ध्यान रखेंगे कि इसकी क्रिया अकर्मक होती है और इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो मैंने मॉडल के रूप में आपको दिया। इसको वीडियो को देखते हुए, समझते हुए ये तीनों प्रकार के वाच्यों को आप पुस्तक में गहन अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। जब अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।